नमस्कार मित्रों। स्वागत है फिर एक नई कहानी के साथ और एक सनसनीखेज कहानी। बुआ, पुलिस वाले बुला रहे हैं। लगता है शंभू भैया की डेड बॉडी हाईवे पर मिली हुई है। ऐसा सुनते ही रेखा जिस जगह पर थी वहीं पर बेहोश हो जाती है। क्या है पूरी कहानी, आपको हम विस्तार पूर्वक बताते हैं। गांव बैरापुर, उत्तर प्रदेश, जौनपुर जिले की एक भीड़ भाड़ में एक छोटे से मोहल्ले में गांव पड़ता है जिसका नाम है बैरापुर। यहाँ रहने वाली रेखा देवी हर दिन की तरह उस रात भी अपनी नींद में करवटें बदल रही थी, क्योंकि उसका पति जो शंभू था वो खाना पूर्ति फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट कर रहा था और वो रोज सुबह 5 बजे के करीब घर लौट आता था। लेकिन उस रात घड़ी में 5:20 हो गए थे, फिर भी दरवाजे पे कोई खटखटाहट नहीं हुई। रेखा को थोड़ी चिंता होती है। उसने कई बार फोन मिलाया लेकिन फोन स्विच ऑफ आता है। उसने सोचा शायद ओवर टाइम का समय है, लेकिन दिल में एक अजीब सी घबराहट उसके मन में बैठ जाती है। सुबह 6 बजे जब वह घर में झाड़ू लगा रही थी, अचानक सामने वाली गली में एक शोर उठता है। कुछ लोग भागते हुए बोल रहे थे कि हाईवे पर एक आदमी की लाश मिली, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ। जब यह खबर रेखा के कानों में पड़ती है तो मोहल्ले के एक लड़का उसके पास दौड़ता हुआ आता है और कहता है, बुआ, पुलिस बुला रही है, लगता है यह डेड बॉडी शंभू भैया की है। रेखा उसी जगह पर बेहोश हो जाती है। हाईवे पर पड़े शव को देखकर पुलिस ने पहले इसे खाना पकाने वाले मजदूर का साधारण रोड एक्सीडेंट माना, लेकिन शंभू के शरीर पर कई जगह गहरे कट के निशान थे जो किसी चाकू या तेज हथियार के माने जा रहे थे। पुलिस ने तुरंत महसूस किया कि यह दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या की गई। शंभू के जेब में मोबाइल बरामद हुआ। पुलिस ने मोबाइल डेटा निकाला और देखा रात 12:55 से 1:20 के बीच उसकी लोकेशन अपने ही मोहल्ले के पास थी, ना कि हाईवे पर। इसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। पुलिस केस को दर्ज करके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और वह जांच में जुट जाती है। मोहल्ले के कोने पर एक किराना दुकान में 6 महीने पहले एक सीसीटीवी कैमरा लगा था। पुलिस ने उसका फोटो खंगालना शुरू किया। उसने देखा कि रात 1 बजे शंभू किसी आदमी से जोरदार बहस कर रहा था। वह आदमी बार बार हाथ उठा उठाकर धमका रहा था और सबसे अहम बात यह थी कि वह आदमी पहचान में आ गया। वह कोई और नहीं बल्कि शंभू का पड़ोसी अर्जुन पासी था। पुलिस ने अर्जुन को पूछताछ के लिए बुलाया तो वह बार बार बातें बदलने लगा। उसके कपड़ों पर हल्का सा खून का धब्बा मिला। आखिरकार 6 घंटे की पूछताछ के बाद वह टूट गया। उसने बताया, शंभू और मेरा खेत की मेड़ को लेकर एक झगड़ा हुआ था। उस रात वह शराब के नशे में था और घर के पास आकर मुझे लड़ने लगता है। गुस्से में मैंने चाकू से वार कर दिया। फिर उसने बताया, उसने शंभू का शव बाइक के साथ हाईवे पर फेंक दिया ताकि पुलिस उसे एक सड़क दुर्घटना समझे। जब अर्जुन पासी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कोर्ट केस चलता है, तो सबूत के रूप में सीसीटीवी फुटेज एक बड़ा हथियार बन जाता है। रेखा देवी अपने पति की तस्वीर उठाकर अदालत में रो रो पड़ रही थी और जज को फैसला देने पर मजबूर कर रही थी। रेखा ने जज के सामने कहा, अगर वो सीसीटीवी नहीं होता तो कोई यकीन नहीं करता कि मेरे पति की हत्या हुई है। इसके चलते अदालत ने अर्जुन पासी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी और इस तरीके के कृतघ्न अपराध के लिए एक कड़े कानून बनाने की डिमांड की। यह घटना उस समय पूरे जिले में एक चर्चा का विषय बन गई थी और लोग
कहने लगे थे, सच बोलने वाले लोग कई बार चुप हो जाते हैं, लेकिन कैमरा कभी नहीं बोलता, फिर भी वह सच बोलता है। कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय।